हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि एक जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर उसका स्पीड 5 घंटे पर आवर बढ़ा दिया जाए तो जो ट्रेन की जो टाइमिंग रहेगी वो 1 घंटा कम हो जाएगी उसी जर्नी के लिए। तो हम लोग को स्पीड पता करना है उस ट्रेन का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले रफ वर्क करेंगे। तो इसमें जो फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है ट्रेन की। तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि स्पीड जो है वो x है ट्रेन की। अब जो फाइंड करना रहता है उसी को तो हम लोग सपोज करते हैं, लेट करते हैं। और यहाँ पे जो स्पीड बताया गया 5 किलोमीटर ज़्यादा है तो 1 घंटा कम लगेगा। और डिस्टेंस का बता दिया गया, एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि 360 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है उसमें किया जाता है कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मेन करेंगे और डिस्टेंस के ही फॉर्म में स्पीड और टाइम के फॉर्मूला को लिखेंगे। यानी कि डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ही रहना चाहिए और यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम कर देंगे और इक्वल और 360 कर देंगे। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और जो टाइम दिया गया है उसको हम लोग स्पीड की फॉर्म में लिख लेंगे। तो टाइम को अगर स्पीड की फॉर्म में लिखे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कैसे लिखाएंगे। तो अब हम लोगों ने लिख लिया कि स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है 360 है और टाइम कितना लगेगा 360 अपॉन x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए पर आवर तो x + 5 कर दिए हैं और जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगेगा। तो अगर t टाइम, ये 360/x टाइम है उसका 1 घंटा कम लगना है तो -1 कर देंगे और स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले इसको क्रॉस मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x × 360 अपॉन x, x कैंसिल, -x प्लस 5 × 360 अपॉन x -5 इक्वल 360। अब यहाँ पे हो जाएगा 360 क्योंकि x कट गया, -x प्लस 360 × 5 करेंगे 1800 हो जाएगा अपॉन x -5 इक्वल 360। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 360 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, -x²। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं x का, प्लस 1800 -5x अपॉन x। एलसीएम ले लिए तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इस x को इस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -x² प्लस 1800 -5x इक्वल 0। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे और साथ में नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देंगे क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। इसमें हम लोग को करना है तो हो जाएगा x² प्लस 5x -1800 इक्वल 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 45 में से 40 अगर माइनस करें तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। तो वही इसको आगे लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोगों ने लिख लिया तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा और इसमें से 40 कॉमन हो जाएगा और माइनस लेंगे क्योंकि अंदर जो है वो प्लस रहना चाहिए। तो x प्लस 45 इक्वल 0। तो यहाँ पे जो x है x प्लस 45 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40 इक्वल 0। अब प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो x प्लस 45 इक्वल 0 और x माइनस 40 इक्वल 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है -45 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू जो है 40 आ जाएगी। अब हम लोग स्पीड दिया हुआ है और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, अगर वेलोसिटी होता तो एक बात भी रहती। तो इसीलिए यहाँ पे जो x -45 है इक्वल -45 ये नहीं आंसर आएगा और आंसर जो आ जाएगा x = 40। यानी कि जो स्पीड है ट्रेन की वो 40 किलोमीटर पर आवर है। थैंक यू।